तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहन जैन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभी कल के न्यूज आर्टिकल्स के अंदर और आज सुबह के अखबार में जो हमारे भारत के वित्त सचिव हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी श्री टीवी सोमनाथन जी का एक स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है क्रिप्टो लीगल टेंडर नहीं है, सिर्फ आरबीआई का डिजिटल करेंसी ही लीगल टेंडर है। इसको लेकर के फिर से मार्केट में चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग भ्रम के अंदर हैं कि क्या इसका मतलब अभी भी क्रिप्टो पूरी तरह लीगल है या नहीं है, या फिर क्या होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये देखिए खुद क्या कहना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, सोमनाथन जी ने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा है कि देखिए तीन चीज़ें हो सकती है। पहला, लीगल बट नॉट रेगुलेटेड। सेकंड, लीगल एज वेल एज रेगुलेटेड। थर्ड इज इलीगल। तो दोस्तों, सोमनाथन जी ने क्लियर कट कहा है इट इज नॉट इलीगल। क्रिप्टो करेंसी इलीगल नहीं है, बट इट इज नॉट रेगुलेटेड एंड गवर्नमेंट इज इन द स्टेट वेयर क्रिप्टो करेंसी इज नॉट इलीगल बट वी आर नॉट रेगुलेटिंग इट। इट मीन्स दोस्तों, ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट किसी तरह से ऑथराइजेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती क्रिप्टो करेंसी को। बिकॉज दोस्तों देखो, बात सिंपल सी है, सरकार सिर्फ उसी चीज को ऑथराइज कर सकती है जिस पर उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रकार से नियंत्रण है। आज हम डिग्रीज करते हैं, बीएससी बीए बीकॉम, तो जिस यूनिवर्सिटी से हम उसको करते हैं गवर्नमेंट का नियंत्रण है, दैट इज ऑथराइज्ड। आप शेयर मार्केट में जो लेन देन करते हैं उसको भी सरकार नियंत्रण करती है थ्रू सेबी, राइट। आप प्रॉपर्टी परचेस करते हैं उस पर भी सरकार का नियंत्रण आ जाता है। लेकिन दोस्तों, आप सोच के बताइए, क्या किसी भी क्रिप्टो करेंसी पे, बिटकॉइन, इथेरियम, टीथर, वटएवर, किसी भी क्रिप्टो करेंसी पे सिर्फ बात सरकार ही नहीं दोस्तों, आप बताइए या किसी भी देश की किसी भी सरकार का कोई भी तरह से नियंत्रण है? ऑब्वियसली नॉट। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट इसको ऑथराइज नहीं कर सकती। तो यही कहना है टीवी सोमनाथन जी का। लेकिन उन्होंने आगे इसमें एक बात और ऐड की है कि हम अभी इस फील्ड के अंदर संभावनाएं तलाश कर रहे हैं। इसके लिए हमने इस पर टैक्स लगाया है ताकि हम खुद इसकी डेप्थ को एनालाइज कर सके। एंड उन्होंने इसका बारे में और भी आगे कहा है कि हम अभी जितने भी हमारे डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, जितना ज़्यादा हो सकेगा हम इसके बारे में बातचीत करेंगे, रिसर्च करेंगे। बट स्टिल वी आर इन द स्टेट वेयर क्रिप्टो इज नॉट इलीगल। लेकिन दोस्तों, क्योंकि भारत सरकार का जो नियंत्रण है वो सिर्फ उसी डिजिटल करेंसी पर हो सकता है जो खुद आरबीआई लॉन्च करने वाला है। तो उन्होंने ये कहा है अपने बयान के अंदर, क्रिप्टो करेंसी को हम ऑथराइज नहीं कर सकते, लेकिन जो डिजिटल करेंसी आरबीआई लॉन्च करेगा उसका कंप्लीट ऑथराइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सपोर्टेड होगा। मीन्स दोस्तों, उसमें जो इन्वेस्टमेंट आपका होगा गारंटी सरकार की है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में चूंकि सारा मार्केट जो है किसी प्रकार से सरकार के नियंत्रण में नहीं है, दैट्स वाई इट्स नॉट ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन दोस्तों, साथ साथ में एक सवाल और लोगों के दिमाग में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने एक बयान और आगे दिया है। उन्होंने कहा है हम क्रिप्टो करेंसी को घुड़दौड़, लॉटरी एंड जुआ की तरह ट्रीट करते हैं। और क्योंकि हॉर्स रेस, लॉटरी के अंदर भी 30% टैक्स लगता है, दैट्स वाई हम यहाँ पर भी 30% टैक्स लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ एक सवाल और सामने आ रहा है अभी, वो क्या है कि क्योंकि हॉर्स रेस एंड लॉटरी पर टैक्स के साथ साथ में 28% का जीएसटी भी लागू होता है, तो क्या अब क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 28% का जीएसटी भी लागू होगा? सवाल दोस्तों काफ़ी सामने आ रहे हैं अभी। एंड हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द जो हमारी भारत सरकार के जो ऑफिशियल्स जो भी हैं इसके रिगार्डिंग, वो सब सामने आए एंड इस टॉपिक को क्लियर करें, राइट। बट ओवरऑल द टॉपिक इज दैट क्रिप्टो इज नॉट इलीगल। दोस्तों, मेन बात इसी लाइन में छुपी हुई है, क्रिप्टो इज नॉट इलीगल बट गवर्नमेंट इज नॉट ऑथराइजिंग इट, दैट्स इट। दोस्तों, मैंने कोशिश की आप लोगों के सामने कि काफ़ी शॉर्ट के अंदर आपको ये बात क्लियर कर पाऊँ। होप सो आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे होंगे।
दोस्तों वेट करते हैं और आने वाली न्यूज़ का, अपडेट्स का। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।